हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के आपके लिए लेट नाइट थॉट क्या है, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो आपसे मिले वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके क्या सोच रहे हैं, हमें बताएं। चेंज, रीजनरेशन, नंबर 45, 24 की एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 30 है हमारे पास, 41 है, नंबर 39 है, नंबर 35 है, नंबर 50 है यहाँ पे, एंड वी हैव 40। नंबर 37 की एनर्जी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आ रही है। देखो व्यूअर्स, ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कभी सिचुएशन सही होती है, कभी सिचुएशन क्रिटिकल होती है। कभी मन करता है पास आने का, कभी मन करता है दूर जाने का। ऐसी सिचुएशन होती है, ना तो दूर जाते बनता है ना ही पास आते बनता है। ऐसी भी सिचुएशन है। मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, कभी आप दूर जाने की कोशिश करते हो तो ये व्यक्ति आपके करीब आ जाते हैं। जब ये दूर जाने की कोशिश करते हैं तो आप इनके करीब आ जाते हो। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को पुल कर रहे हो, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि जो भी सामने वाला करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट उसके अपोजिट दूसरा व्यक्ति यहाँ पे एक्शन लेता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कुछ आप लोगों के कनेक्शन में ये भी कुछ चल रहा है, ना तो चीजें सॉर्ट आउट हो पा रही है, ना ही कुछ मतलब खत्म हो पा रहा है। ऐसा हो रहा है, ना तो सोल्यूशन मिल रहा है, ना ही एंडिंग मिल रही है। तो करें क्या करें, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के बीच में नजर आ रही है। सो लेट्स आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या है उनके मन में। हुँ। अभी आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर इनको कोई मेजर डिसीज़न लेना है, ठीक है? क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत कुछ जैसे पहले था वैसा अब नहीं है। जैसा कि पहले ब आपके लिए फ़ील करते थे वैसा नहीं फ़ील करते। इवन दो ऑल्सो सेम यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी ऐसा ही महसूस करते हैं कि जैसा आप इनके लिए पहले महसूस करते थे वैसा महसूस नहीं करते। आपके कनेक्शन में राइट नाउ हो सकता है कि जो प्यार है, जो अफ़ेक्शन है, जो पहले था वो अब नहीं है। पहले जैसा अट्रैक्शन इस कनेक्शन में नहीं रहा है, पहले जैसी बात इस कनेक्शन में नहीं रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं हालातों ने इस कनेक्शन को बहुत इफ़ेक्ट किया है। बदलते हालातों ने, बदलती सिचुएशन ने, बदलती उम्र ने, बदलते एक्सपीरियंसेस ने, जो भी इस कनेक्शन में हुए हैं, उन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसी वजह से आपके कनेक्शन में बहुत कुछ इसीलिए मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? फिलहाल मैं व्यूअर्स अभी इस व्यक्ति के मन में देख रही हूँ कि वो ये चाहते हैं इस कनेक्शन को एक और मौका दिया जाए। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, पर वो इस कनेक्शन को एक और मौका देना चाहते हैं। वो आपको भी एक और मौका देना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को जो मौका दें तो ये कनेक्शन आगे बढ़े। ठीक है? ये ऐसा नज़र आ रहा है, देखो वो ऐसे ही इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते। ऐसा हुआ है कि उन्होंने एंड करने की कोशिश की तो आपकी तरफ से कुछ हो गया, आपने एंड करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कुछ हो गया। तो वो ये चाहते कि चलो ठीक है, एक बार मिल के फिर से इस कनेक्शन को एक बार एक मौका दे देते हैं। अगर इस बार चीज़ें बेहतर हो पाती है तो ठीक है, क्योंकि वो चाहते यही है कि इस कनेक्शन को मौका देने का जो रीज़न है ना, बेसिकली वो रीज़न है कि ग्रोथ हो बेसिकली, ठीक है? आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो। अगर बेहतर हो पा रही हैं तो वो डेफ़िनेटली इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे आपके साथ में। लेकिन अगर इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें सुलह वैसे नहीं हो पाती हैं, आप दोनों एक-दूसरे को पहले की तरह नहीं सपोर्ट कर पाते, क्योंकि इनको चाहिए आपसे पहले वाला प्यार, जो इनको नहीं कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है। आपके पर्सन को भी नहीं हो रहा, आपको भी नहीं हो रहा है। आपको भी इस कनेक्शन में बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा है। ठीक है, समटाइम आपका मन करता है यार मूव ऑन कर जाऊँ, इस कनेक्शन में बहुत स्टक हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, आपको ऐसा फ़ील होता है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं ये हो रहा है इस कनेक्शन के अंदर कि चीज़ें समझने की कोशिश की जा रही है, पास्ट को कहीं न कहीं खगाला जा रहा है। पास्ट एक आपके लिए बेंचमार्क है, बेंचमार्क समझते हो? एक तरह से एक
परसेप्शन बन जाना किसी चीज़ को लेके कि हाँ, रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, प्यार ऐसा ही होता है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो आप दोनों के बीच में एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को लेके बन चुकी हैं और वो एक्सपेक्टेशन राइट नाउ यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। राइट नाउ व्यूअर्स, मैं इस व्यक्ति को कहीं न कहीं देख रही हूँ जैसे ये आपसे भी एक तरह से डिस्टेंस सा बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन डिस्टेंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये भी उन्होंने कहीं न कहीं सोच लिया है। अगर ये न्यू बिगिनिंग इस बार जो वो आपको मौका देना चाहते हैं, आप उनको जो मौका देना चाहते हैं, सक्सेसफुल नहीं होती है, फिर हम इस कनेक्शन को लेके इस तरह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएँगे। ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। टाइम फॉर एन आपकी एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। स्टैंड योर ग्राउंड, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि देखो उन्होंने आपके लिए बहुत स्टैंड लिया है, बहुत कुछ आपके लिए करा भी है, इस कनेक्शन के लिए भी करा भी है, ठीक है? स्टिल वो अभी तक करते चले जा रहे हैं, आप भी करते चले जा रहे हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं अब वो इस कनेक्शन में स्ट्रगल करते-करते देखो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी इस कनेक्शन को लेके बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने उन कनेक्शन को या इस कनेक्शन में उनके जो स्टैंड्स हैं, उनको देख नहीं पाए हों, उनके लिए आपके लिए आपके पर्सन जो भी कुछ कर रहे थे वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल ना रहा हो, ठीक है? तो ऐसा नज़र आ रहा है। देखो हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में फैमिली प्रॉब्लम है, तो फैमिली प्रॉब्लम के चलते भी आपके पर्सन ने ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है या फिर आपके कनेक्शन के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की है, बट वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तो ये फाइनल एक्शन की एनर्जी गाइज़ मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रही है, जो यहाँ पर आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं चाहते हैं। देख पा रहे हो ना, ये व्यक्ति यहीं पे कहीं न कहीं देख रहा है कि अगर ये स्ट्रगल का कोई एंड नहीं है तो फिर क्या होगा? ये स्ट्रगल आपके पर्सन नहीं चाहते, वो इस कनेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। उनको आपका साथ, आपका प्यार चाहिए बेसिकली, पहले वाला, पहले जैसी एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन की, वो इस कनेक्शन को अगर मैं देखूँ किस तरफ लेके जाना चाहते, तो कहीं न कहीं लेके जाना चाहते वो ऐसे जहाँ पर उनको भी आपका पूरा साथ मिले, आपको भी उनका पूरा साथ मिले, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए ना, वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं ये भी आज भी आपकी तरफ फुल्ली इमोशनली अटैच हैं। ठीक है? लेकिन हाँ, कहीं न कहीं प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ एस्पेक्ट को लेके जो कि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है? आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस कनेक्शन में वक़्त के हाथों छोड़ दी हैं, ठीक है? यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दी हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि या देखो टाइम तो कहीं न कहीं बहुत क्रूशियल है आप लोगों के बीच में। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत समय आपने भी दिया है इस कनेक्शन को, उन्होंने भी दिया है इस कनेक्शन को, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बहुत एफ़र्ट भी लगाने की कोशिश की तो भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं वक़्त के हाथों में यहाँ पे छोड़ दी है, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दी। जैसे यूनिवर्स ही होंगे, अब वही डिसीजन लेंगे, वही कहीं न कहीं कुछ करेंगे। क्योंकि जब कुछ खुद से नहीं हो पाता है तो कहीं न कहीं सैक्रिफाइस या फिर लेट गो की बात ही सामने आ जाती है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन भी बस ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो अब कोई भी फालतू के मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इंटरफेरेंस लोगों के भी नहीं चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में किसी और का भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी समझ-बूझ से ही या उनकी समझ-बूझ से ही यहाँ पे एक्शन लिए जाएँ, ठीक है? थ्रोट चक्र की एनर्जी है जो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको ये मैसेज देती है कि वो कहीं न कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? सामने-सामने बैठ के बात करना चाहते हैं, परिवार के सामने भी बात करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? उन्होंने आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में मुझे ऐसी भी एनर्जी गाइज़ मिली है कि उन्होंने आपके कनेक्शन को लेके अपने परिवार में बता दिया है, चीज़ें उन्होंने रिवील कर दी हैं, आप उनके परिवार से छुपे हुए नहीं हो, ठीक है? वो आपके साथ में हो सकता है कि जो भी कनेक्शन है, जिस भी तरह का कनेक्शन है, आप इनके परिवार वाले जानते हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज आपके पर्सन ने बोला है। तो उन्होंने बोला है कि वो अपनी तरफ से एक्शन ले चुके हैं आपके लिए, ठीक है? सो डोंट वरी, आप ऐसा ना समझें कि व्यक्ति मतलब कुछ नहीं करेंगे, ये कभी कुछ इस कनेक्शन के लिए नहीं करेगी या नहीं करेंगे। दे टेल दे टेल देम, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे आ रही है। तो आपके पर्सन ने कहीं न कहीं आपको यही बताना चाहा है कि आप उनके दिल में हो और आपका जो एक प्लेस है उनके दिल में, ठीक है? वो किसी और का नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, घर में ही सुकून मिलता है, उनको आपके साथ में सुकून मिलता है। जैसे कि घर हम कह सकते हैं, घर किससे बनते हैं? दिल से बनते हैं, रिश्तों से बनते हैं। वैसे ही आपके पर्सन के साथ में आप जुड़े हुए हो यहाँ पर हो, ठीक है? उनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे वो उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस तरह से सपोज़ कर सकते हो आप, है ना? ये होमली जो फीलिंग आती है, आप उनके दिल में ऐसे ही बसते हो, आप ऐसे एनर्जी में हो उनके साथ में।
आपको वो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बोला कि भई मौका वो देंगे इस कनेक्शन को, ऐसा नहीं है कि गिव अप कर देंगे सबके सामने, लोगों के सामने, ऐसे ही नहीं करेंगे गिव अप वो, ठीक है? लेकिन देखेंगे। हाँ, आपके पर्सन व्यूअर्स देखो यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, इनको आपसे भी अपने जो प्यार है उसकी इनको भी दरकार है, आपको भी इनको उसी तरह से देखना है, ठीक है? लॉयल्टी एक दूसरे को लेके व्यूअर्स यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नज़र आ रहा है कि जज भी की गई है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे फील हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही जज नहीं किया, आपने भी जज की है इनकी लॉयल्टी को, इन्होंने भी आपको परखा है, आपने भी इनको परखा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो टाइम है ना व्यूअर जो इस कनेक्शन में गया है, उसने इस कनेक्शन को कहीं न कहीं देखो और भी मजबूत तो बनाया लॉयल्टी के रूप में। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ये जानते हैं कि इतने टाइम बाद भी आप उस व्यक्ति के लिए अभी भी लॉयल हो, अभी भी आप उस व्यक्ति के लिए इतने कमिटेड हो, आज भी आप उसको ही प्यार करते हो, तो ये क्या है? क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम एक दूसरे से मन हट जाते हैं, एक दूसरे को मतलब अट्रैक्शन जो होता है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति का जो मानना है वो ये है कि प्यार बढ़ा है इस कनेक्शन में कहीं न कहीं वक़्त के साथ में, ठीक है? और उस प्यार के चलते ही व्यूअर्स आपके पर्सन ने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपको रिवील कर चुके हैं, आपके लिए बोल चुके हैं, ठीक है? और इस कनेक्शन को उन्होंने पहले सोचा था कि वो एंड कर देंगे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ पाए, नहीं वो आपसे दूर हो पाए, तो ही उन्होंने ये एक्शन लिया है, ठीक है? न्यू लाइफ़ की एनर्जी को यहाँ पे लॉयल हार्ट की एनर्जी को यहाँ पे इन्वेस्ट ये हमने कर लिया ना? हाँ, ये कर लिया है। ओके। न्यू लाइफ़ की एनर्जी को यहाँ पे इन्वेस्ट क्लैरिफ़ाई करें। तो आपके लिए व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे वॉइस रेज़ करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए, नई शुरुआत के लिए वो एफ़र्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है? आपको वो एहसास कराना चाहते हैं कि वो आप ही के लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे हैं। पहले वो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन इस बार वो फिर से एफ़र्ट लगाएँगे इस कनेक्शन के लिए, इसीलिए वो उन्होंने नए एक्शन की उम्मीद यहाँ पे रखी है। आपसे आपके पर्सन का जो मोह है, वो नहीं छूटता। आप उनकी ज़िंदगी के ऐसे इंसान हो जिसकी उसको हैबिट है, लत है लगी हुई, ठीक है? जिससे आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपको पाने की उनको लत है। आप एक उनके लिए टेम्पटेशन की एनर्जी में हो, ठीक है? टेम्पटेशन मतलब कि कहते हैं ना कभी-कभी हैबिट नहीं जाती है, तो आप उनके लिए वो हैबिट हो। हैबिट बदलना इतना आसान नहीं है, आप उनकी हैबिट बन चुके हो। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स? सोलमेट में स्पिरिचुअल रियूनियन की एनर्जी आई है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ में स्पिरिचुअली रियूनियन करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल रियूनियन मतलब मैं बताऊँ क्या बोलूँ? मुझे जो साउंड सुनाई दिया स्पिरिचुअल मतलब जो रीति-रिवाज़ हों, जिसमें धर्म हो, जिसमें पवित्रता हो, उसको रियूनियन जैसे कि शादी की हम बात करते हैं, ठीक है? जहाँ पर हम रीति-रिवाज़ों से किसी के साथ में जुड़ते हैं या तो आपका पर्सन आपके साथ में ऐसे जुड़ना चाहता है। तो वो इस कनेक्शन में व्यूअर्स आपके साथ में फुल्ली डिवाइनली एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और प्योरिटी के साथ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो आपको अपना लव दिखाना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ में प्योर लव के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है? आप उनके लिए जस्ट एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ में उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए और उसको छोड़ के चले गए, एंड कर दिया, नहीं, ठीक है? फ़र्क नहीं पड़ा, आप उनके साथ में किस तरह से जुड़े हुए हो, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके पर्सन आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, समाज के सामने एक्सेप्ट करना चाहता है, वैसा नज़र आ रहा है। हो सकता है कि पहले वो चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे, इसी वजह से कहीं न कहीं सिचुएशन यहाँ पे इतनी क्रिटिकल हो गई, लेकिन अभी वो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं और आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, मैं यहाँ पे व्यूअर्स क्या देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं सबसे पहले तो आपको ये फ़ील कराना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपके मन में क्या है ये व्यक्ति ये भी जानना चाहता है। जैसे कहते हैं बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? ठीक है? तो बस वही नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आप भी उनसे बोलो, बात करो, सही से बात करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई इश्यूज़ है तो उसको सॉर्ट आउट कर लो। ये आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते। ठीक है? आपको लगता है ये व्यक्ति बहुत सख्त है, मतलब जस्ट लाइक कोल्ड एज़ आइस है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? इसको कितना ही कुछ बोल लो, ये चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं या फिर मतलब नहीं आते इस तरह से एनर्जी में जिस तरह से आप देखना चाहते हो। आपके पर्सन कहते हैं कि नहीं,
ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ फ़ील नहीं करते, लेकिन वो आपको कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। समटाइम उनकी सिचुएशन उनको अलाउ नहीं करती है, थोड़ा-सा हो सकता है ये थोड़े-से ऐसी नेचर के हों, शाई नेचर के हों, या फिर इनको इस तरह की बातें करना ज़्यादा अच्छा ना लगता हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं करना चाहते, ये आपके साथ में बातें करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कहीं न कहीं यहाँ पे मनमुटाव वाली एनर्जी भी क्रिएट नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं, जस्ट टॉक मी, आप उनसे बात करें, ठीक है? खुल के बात कर लें इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट में जो भी बातें हुई हैं ना व्यूअर्स, वो ना तो ये व्यक्ति भूल पाए हैं, ना ही आप भूल पाए हो, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका परसेप्शन इनको लेके जो बना है हाल-फिलहाल में, बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रहा है, और ये उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे कहीं न कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। अपने परिवार वालों को आपके बारे में बता चुके हैं, उसको लेके भी व्यक्ति बड़े परेशान हैं आपके बारे में, मतलब सोच-सोच के कि क्या होगा इस कनेक्शन का, क्या डिसीज़न आएगा उन लोगों का। तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही है कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके परिवार वाले आपको लेके रेडी नहीं है, कमिटेड नहीं है, मतलब आपके कमिटेड कनेक्शन को वो यहाँ पे एक अलग ही निगाह से यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके निगाह में ये कनेक्शन हो सकता है कि सही ना हो। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो हो चुका है ना, आपके पर्सन उन चीज़ों को लेके बहुत यहाँ पे कॉन्शियस मुझे थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिमाग में हर वक़्त इनके चलती रहती है। जैसे कह रहे हैं कि सुबह रात से लेके सुबह तक, जब तक ये सो के उठते हैं, तब तक इनके दिमाग में ये सब कुछ चलता रहता है। ये चैन से सो नहीं पाते, चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं, दिमाग में सब चीज़ें चलती रहती हैं एक रील की तरह। और व्यक्ति बड़ा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं न कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा उसको भी, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, क्योंकि ये व्यक्ति इसी सिचुएशन से कहीं न कहीं गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ना तो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो पा रही है, मतलब परिवार को बताना भी कहीं न कहीं यहाँ पे क्रूशियल हुआ है, ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए राइट नाउ की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, और कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए चैनल मैसेज और देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट अपने किसी भी व्यक्ति के साथ में, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आप तक वीडियो के नोटिफ़िकेशन पहुँचते रहें आने वाली वीडियोज़ के। आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेस है, ठीक है? वो आपको दिखाते नहीं, लेकिन आपकी तरफ उनका ऑब्सेशन है, यानी कि वो उस चीज़ को शो करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बोला था ना तो बन पा रही है बात, ना बिगड़ पा रही है बात। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। आपके पर्सन को सम टाइम ऐसा लगता है कि वो आपको वो ना दे सके जो आप डिज़र्व करते थे, तो हो सकता है आप अगर किसी और की तरफ बढ़ते तो शायद आपको कुछ अच्छा मिल पाता। आई वांट टू होल्ड यू, आपके पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में हर वक़्त सोचते रहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई भी थी, ठीक है? रात हो, दिन हो, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। उनके लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो राइट नाउ। वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं, जैसे नथिंग मैटर बट यू मैटर। सो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग, रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पर्सनल लिंक के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखिए, खुद को हील रखिए, पॉजिटिव रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर।